नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार में अभी तक तो कोई रिकवरी देखने को नहीं मिल रही है। बाजार दिन के दौरान बार बार नीचे आता है, फिर हल्का ऊपर जाता है, फिर नीचे चला जाता है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में गिरावट थोड़ी और बढ़ गई है। पोर्टफोलियो और ज़्यादा इन्वेस्टर्स की लाल निशान में फिसल गई होगी। सबसे इंटरेस्टिंग दिख रहा है वीएमएस टीएमटी का आईपीओ। दोस्तों, इसके आईपीओ को लेकर बहुत मजाक बनाया जा रहा है। मजाक इन द मीन की मोर देन 100 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, 1% ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी आधा % ऊपर रह गया है। एक्चुअली में 100 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, ये सब चीज़ें मैटर ही नहीं करती हैं। जब कोई छोटा इशू होता है ना, तो उसमें आपको सब्सक्रिप्शन मैटर नहीं करता। मैंने वीएमएस टीएमटी के बारे में तो बात नहीं करी थी, लेकिन मैंने आप सभी के साथ देव एक्सेलरेटर के बारे में जरूर डिस्कशन किया था, क्योंकि मैंने अर्बन और एक और था वो हाउस ऑफ मंगलसूत्र, उन दोनों को डिस्कस किया और उसी समय देव एक्सेलरेटर भी था, जिसमें मैंने कहा कि देव एक्सेलरेटर का जो आईपीओ ये ओवर सब्सक्राइब हो रहा है 60 गुना 63 गुना ना, ये मैटर नहीं करता। अब ये देखो ना, 144 करोड़ का इशू है, तो वो ऑब्वियस है ओवर सब्सक्राइब होगा ही होगा। रिटेल आधी पब्लिक ऐसी है जो ओवर सब्सक्रिप्शन जीएमपी को देखकर सिर्फ पैसा लगा देती है। उसे फर्क ही नहीं पड़ता आईपीओ किस कंपनी का है, किसका नहीं है, क्या नहीं, उसे नहीं पता, वो पैसा लगा देता है। तो ये चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। जब इतना छोटा इशू है तो वो ऑब्वियस है ओवर सब्सक्राइब होगा। अब वीएमएस टीएमटी भी आई थिंक छोटा इशू ही था और B2B में चल रहा है, तो B2B इन द सॉरी माफ कीजिएगा T2 ट्रेड में, तो मेरे को लगता है कि अब कुछ था ही नहीं, बेफिजूल का बज़ क्रिएट किया गया था। अब मैं आगे बढ़ता हूं अपने टॉपिक की तरफ। पोर्टफोलियो नेगेटिव है दोस्तों, ये सच बात है। प्रॉब्लम है मार्केट में, ये भी सच बात है। ऐसे में मैंने आपके साथ जो मॉर्निंग में पहला व्यू शेयर किया था, स्टिल मैं उसी के साथ जाना चाहूँगा अभी भी। जब तक 25,200 निफ्टी नहीं निकालेगा, मैं तेजी में नहीं आऊँगा, लॉन्ग साइड में नहीं आऊँगा निफ्टी पे। स्टॉक स्पेसिफिक मैं पॉजिटिव रहूँगा। ये जो गिरावट आ रही है, ये डिप जो है, इसमें मैं अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को ऐड करूँगा, मिनिमम 6 महीने का व्यू रख के, ये मेरा मानना है। दोस्तों, अमेरिका का बाजार लाइफ हाई जरूर लगा रहा है, लेकिन उनके फेड चेयरमैन कह रहे हैं कि इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है, और ये आपको समझना चाहिए। हमारा बाजार बढ़ नहीं रहा है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट, हमारे इकोनॉमिस्ट, बड़ी बड़ी दिग्गज ब्रोकरेज फर्म्स भारत को लेकर बुलिश हैं, लेकिन बाजार नहीं बढ़ रहा है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप फंडामेंटल प्ले करना चाहोगे या जो बाजार दिखा रहा है वो प्ले करना चाहोगे। मेरा मानना है फंडामेंटल्स प्ले करो, और इसके बारे में मैं डिटेल में आप सभी के साथ अगली वीडियो या फिर पोस्ट मार्केट चीजें शेयर करूंगा। प्लीज वो वीडियो जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अदानी ग्रुप, कल भी मैंने ऑलमोस्ट इसी समय एक अदानी ग्रुप पे वीडियो बनाई थी कि 2 दिन में ही 1 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप बढ़ा अदानी ग्रुप का, लेकिन कल से जो गिरावट शुरू हुई है वो अभी रुकी नहीं है। अदानी पावर एक बार फिर 5.5% नीचे है। अभी 2 दिन पहले इसने 170 प्लस का हाई दिखाया, जिस दिन 20% भागा था। मंडे को ये स्टॉक एक्स स्प्लिट हुआ था। मैंने ये बोला था कि ये प्रॉफिट बुकिंग का मौका है, लेकिन फायदा नहीं होगा आपको। क्यों नहीं होगा? फ्राइडे आपके पास 700 रुपए का एक शेयर था और मंडे को आपके पास 170 रुपए का एक शेयर रह गया, जिसमें 20% ऊपर है, क्योंकि आपके पास जो बचे हुए 4 स्प्लिट वाले शेयर्स थे वो क्रेडिट ही नहीं हुए, तो उसका आप फायदा चाहते हुए भी नहीं उठा सकते हो, राइट। तो मानना तो मेरा यही था कि प्रॉफिट बुकिंग का ही मौका है। नीचे से मैं बहुत बुलिश था इस स्टॉक पे, 500 रुपए के भाव पे प्री स्प्लिट देखा जाए तो, लेकिन क्योंकि आप फायदा उठा ही नहीं सकते, तो मैंने आपसे कहा था कि फ्रेश नहीं लेना चाहिए किसी को भी। डिप्स में लेंगे, मौका देगा दोबारा 140-35 तक आएगा, तो मैंने क्लियर बोला था, आई थिंक 35 नहीं बोला था, 140-45 बोला था कि वहां जरूर ध्यान देंगे। 170 से अभी 153 खड़ा है, 5.5% आज नीचे है, 5% के करीब कल भी गिरा था। तो एक्चुअली में क्या है कि बहुत बड़ी तेजी बनी, और वो बहुत सडन तेजी बनी, ऐसा कोई ट्रिगर बना नहीं था। एक खबर थी पॉजिटिव साइड पे, और उसमें भी मैंने क्लियर चीजें डिस्कस करी कि सेबी की तरफ से क्लीन चिट है, लेकिन सेबी स्टिल 22 केसेस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। यूएस की तरफ से कोई अभी अनाउंसमेंट नहीं है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रिलीफ है, और उन पॉइंट्स पे भी रिलीफ आ जाएगा नो डाउट, लेकिन रिएक्शन ओवर रिएक्शन में थोड़ा सा फर्क होता है। तो आपको जजमेंट करना पड़ता है कभी बार कि मुझे किस पे कितना भरोसा करना है। मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। अदानी पावर नीचे है, अदानी टोटल गैस नीचे है। क्या करें क्या ना करें, मैं स्टिल वही कहूंगा, अदानी पावर, अदानी पोर्ट, अंबुजा सीमेंट, अदानी एंटरप्राइजेस बुलिश क्लियर। लेकिन क्योंकि अदानी पावर बहुत चल गया था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में आ गया था। अभी 140 के करीब दोबारा आता है, तो दोबारा बाइंग के लिए देखेंगे। वहीं दूसरी तरफ गिरे सभी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं, लेकिन
वैल्यूएशन और कंफर्ट काफी आता है। लाइक अदानी पोर्ट्स की बात करूं तो अदानी पोर्ट्स तो नहीं गिरा भाई, हरे निशान में ट्रेड कर रहा है, अभी ½ % ऊपर है। यहां मेरे को अच्छा लगता है, नीचे मिल जाए तो और मजा आ जाएगा। मैंने 1250 पे भी डिस्कस किया था। अंबुजा सीमेंट ये भी हरे निशान में है, ये भी मेरे को अच्छा लगता है सीमेंट क्षेत्र से। अंबुजा सीमेंट ये भी अदानी ग्रुप की कंपनी है और क्वालिटी कंपनी है, यहाँ पे भी ध्यान दे सकते हैं। लेकिन मेरे को सीमेंट में सबसे अच्छा वन एंड ओनली अल्ट्राटेक ही लगता है। बट हम बात केवल अदानी की कर रहे हैं, इसलिए अंबुजा सीमेंट में पिक कर रहा हूँ। अदरवाइज तो मतलब नो डाउट अनडाउटेडली आपको अल्ट्राटेक के साथ रहना चाहिए। काफ़ी लोग कहते हैं भाई प्राइस देखो यार 10,000, 12,000, 13,000 है। ये तो मैं 6,000 रुपये से डिस्कस कर रहा हूँ। 9,000 पे भी वही व्यू था, आज 12,300 है, सेम व्यू है। मैं आपको बता रहा हूँ मारुति को 9,000, 12,000, 14,000 सब ने महंगा आज हो गया 16,000 और 18,900 का टारगेट आया है आज गोल्डमैन सैक्स का। मैं यही चीज अल्ट्राटेक के साथ कहना चाहूंगा। मतलब क्या आप देखो ना इंडस्ट्री में सीमेंट की डिमांड कितनी हैवी है, विदाउट सीमेंट कुछ हो सकता है क्या? तो ये स्टॉक ऐसा है जो पोर्टफोलियो में डाल के भूल जाओ, सेफ्टी देगा, रिटर्न्स देगा और बीट करेगा मार्केट के रिटर्न्स को। मैं आपको बता रहा हूं लॉन्ग टर्म में वो क्वालिटी है। ये अल्ट्राटेक सीमेंट की बात कर रहा हूं मैं। तो ये मेरा ओपिनियन है दोस्तों। इस समय मैंने अदानी ग्रुप के साथ साथ बाजार और कुछ सीमेंट इसको भी डिस्कस कर लिया। कभी कभार फ्लो में चली जाती हैं बातें, बट ओवरऑल देखा जाए तो अभी अदानी ग्रुप में आपको कुछ ऐसा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। दुख हो रहा है मुझे AWL के लिए, क्योंकि ये स्टॉक ना बड़ा परेशान कर रहा है, निवेशकों को बर्बाद ही कर रहा है। मतलब चलता ही नहीं है और इसकी भी फाइनेंशियल स्टोरी खराब नहीं है, लेकिन चल नहीं रहा, क्या करें। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।